आज की ताज़ा खबर ये है कि यूएस ने मतलब जो बाइडन जी जो प्रेसिडेंट है यूएस के, उन्होंने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स पे बैन कर दिया है। सो अब रशिया से कोई भी ऑयल या फ्यूल रिलेटेड चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं होंगी टू यूएस। अगर वैसा देखा जाएगा तो अराउंड 8% ऑफ यूएस लिक्विड फ्यूल इंपोर्ट्स आर फ्रॉम रशिया। सो रशिया से ऐसा नहीं था कि यूएस कुछ भी इंपोर्ट नहीं करता था 8% ऑफ देयर लिक्विड फ्यूल इंपोर्ट्स जो होते थे वो रशिया से ही होते थे, जो अभी उन्होंने बैन कर दिए हैं। अब उसी का नतीजा कल ये हुआ कि ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस इमीडिएटली बढ़ गए, वहां पे $130 पर बैरल तक वो ऊपर चले गए हैं। एंड मिस्टर बाइडन ने ये भी वहां पे इन अ वे वार्न किया है लोगों को कि गैसोलीन के प्राइसेस जो ऑलरेडी 2008 के लेवल्स मतलब $4 पर गैलन, मतलब हमारे यहाँ जैसे पेट्रोल ज़्यादा यूज होता है ना, वैसे वहां पे गैसोलीन कहते हैं उसको, तो गैसोलीन के प्राइसेस $4 पर गैलन के ऊपर ऑलरेडी जा चुके हैं। एंड ही हैज़ वार्न टू पब्लिक दैट कि ये और ज़्यादा यहाँ से बढ़ सकते हैं। एंड अपनी जो कंपनीज है उनको थोड़ा सा प्रोडक्शन रिलेटेड चीज़ें जो है वो एग्रीवेट करने की भी सलाह वहाँ पे मिली है। बट इन द शॉर्ट ड्यूरेशन राइजिंग गैसोलीन प्राइसेस, ये जो बढ़ने वाले प्राइसेस है गैसोलीन के, इसकी वजह से इन्फ्लेशन यूएस में बढ़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिलेमा यहाँ पे आने वाले समय में आने वाला है कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स आपको बढ़ाने पड़ सकते हैं। बट बिकॉज ऑफ इन अ वे इकोनॉमिक स्लो डाउन, वो कैस्केडिंग इंपैक्ट्स होते हैं वॉर्स के, तो वो कैसे हैंडल करेगा। तो ये सेंट्रल बैंक्स जो है ऑल ओवर वर्ल्ड आर गोइंग टू बी इन टाइट स्पॉट टू मैनेज वेदर टू फोकस ऑन ग्रोथ और टू फोकस ऑन इन्फ्लेशन। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो होपफुली अगर जल्दी ये सॉर्ट आउट हो जाता है यूक्रेन एंड रशिया का इशू, सो आई थिंक थिंग्स शुड गो बैक टू नॉर्मल सी। SGX निफ्टी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अभी जब मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं तो आई थिंक SGX निफ्टी स्टिल फ्लैटिश काइंड ऑफ इंडिकेशंस यहां पे हमें दे रहा है। सो कोई ऐसा क्लियर डायरेक्शन वहां से नहीं मिला है। और कल देखा जाएगा तो अर्लियर मतलब टाइम्स में यूएस मार्केट्स जो थे वो ऊपर अच्छे खासे ट्रेड हो रहे थे, बट आफ्टर ये ऑयल बैन का जो न्यूज़ आया रशियन ऑयल बैन का, उसकी वजह से फिर मार्केट नीचे गिर गए। सो आई थिंक वो इम्पैक्ट अपने हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस का शायद एशियन मार्केट्स पे भी रह सकता है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इफ़ आई कैन जस्ट चेक, यस अप्रॉक्सीमेटली फ्लैट ही रहने वाला है ऐसा नज़र आ रहा है। अराउंड 16,000 ही है SGX निफ्टी। सो लेट्स सी। HDFC बैंक रिलेटेड एक न्यूज़ है। तो HDFC बैंक के जो क्रेडिट कार्ड्स के स्पेंड्स का मार्केट शेयर है, लास्ट जैन 2021 में जो मार्केट शेयर था क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स का, मतलब टोटल क्रेडिट कार्ड्स इन इंडिया जिसमें स्पेंडिंग सबसे ज़्यादा होती थी, तो वहाँ पे अराउंड 31% का मार्केट शेयर होता था। HDFC बैंक का जो गिर के अभी 24.8% आ चुका है इन जैन 2022। क्यों हुआ है ये? बिकॉज 8 से 9 महीने का जो बैन RBI ने लगाया था HDFC बैंक पे टू इशू न्यू क्रेडिट कार्ड्स, सो उसकी वजह से जो भी टेक्नोलॉजी के ग्लिचेस कंपनी में हो रहे थे तो उसको पनिश करने के लिए और अपनी सिस्टम्स ठीक करने के लिए RBI ने बोला था कि यू आर नॉट गोइंग टू लॉन्च न्यू क्रेडिट कार्ड्स, इशू न्यू क्रेडिट कार्ड्स एंड यू विल नॉट लॉन्च एनी न्यू टेक थिंग्स ऑल्सो, मतलब टेक इनिशिएटिव्स ऑल्सो। तो उसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ है एंड दैट वी आर सीइंग स्टॉक पे भी ये पर्टिकुलर चीज़ें भारी रही है। बट कंपनी इज एक्सपेक्टिंग कि दे विल अगेन गेट बैक देयर मार्केट शेयर इन कमिंग क्वार्टर्स। सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। HDFC लिमिटेड के बारे में एक न्यूज़ है। HDFC लिमिटेड ने 10,000 करोड़ रुपए के डिबेंचर्स इशू किए हैं या फिर पैसा रेज किया है 10,000 करोड़ रुपए थ्रू डिबेंचर्स, एंड दैट टू एट 7.18%। 10 साल के, हाँ ये 10 साल के डिबेंचर्स उन्होंने इशू किए हैं एट 7.18%। व्हाट इज द 10 ईयर जिससे यील्ड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर हम बात करते हैं, सो दैट यील्ड इज एट अराउंड 6.9% और ये है 7.18%। तो आप समझ रहे हो कि एक है मतलब गवर्नमेंट की बैकिंग है, सॉवरेन रेटिंग है कि भाई डूबेगा नहीं, गवर्नमेंट इज देयर। सो सिमिलर काइंड ऑफ क्रेडिट रेटिंग या हो कि कैपेसिटी जो है वो HDFC लिमिटेड की है टू रेज मनी। ये हाईलाइट मैं यहाँ पे करना चाहता था। अगर आप स्टेट्स जो लोन्स उठाते हैं SDLs जिनको कहा जाता है,
सो एसडीएल्स का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर वो 10 साल का पैसा उठा रहे हैं, सो दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं स्टेट्स, इन अ वे देखा जाएगा तो गवर्नमेंट बैकिंग ही है वहाँ पे. सो दे आर रेजिंग इट एट 7.2% या 7.15 to 7.2%. तो सिमिलर काइंड ऑफ कैपेसिटी एचडीएफसी लिमिटेड हैज़. तो दिस शोज की कितनी ज़बरदस्त क्रेडिबिलिटी है एचडीएफसी लिमिटेड की ओवरऑल कैपिटल मार्केट में. देन नेक्स्ट वन इज इकरा. ये जो रेटिंग एजेंसी है उन्होंने ये बोला है कि देयर इज अ सीरियस डाउनसाइड रिस्क टू ग्रोथ इन इंडिया. रीजन बिकॉज उनको लगता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 3.2% तक जा सकता है, जो अभी करंटली 1 to 2% के बीच में है. ये 3.2% क्यों जा सकता है? बिकॉज ऑयल के इंपोर्ट्स का बिल बहुत ज़्यादा हो सकता है विथ दिस काइंड ऑफ प्राइसिंग $130 पर बैरल. सो यहाँ पे हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है, तो ये जो डेफिसिट होता है दोनों में से उसका वो इम्पैक्ट होता है. और इसी का इम्पैक्ट हाई करंट अकाउंट डेफिसिट का इम्पैक्ट करेंसी डेप्रिसिएशन में भी हो सकता है. ऑब्वियसली अगर इंपोर्ट हम कर रहे हैं सो पेमेंट्स जो हो रहे हैं वो डॉलर टर्म्स में हो रहे हैं. इट मीन्स द डिमांड फॉर डॉलर इज हाई कंपेयर टू रुपी बिकॉज एक्सपोर्ट्स हमारे कम हो रहे हैं. सो ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस है इसमें डॉलर की जो डिमांड है वो ज़्यादा है एंड दैट्स वाई रुपी की डिमांड कंपेयर टू डॉलर कम है एंड दैट्स वाई यहाँ पे डेप्रिसिएशन होता है रुपी में और डॉलर अप्रिशिएट होता है. सो ये एक चीज़ है. विक्रम लिमये जी जो एनएससी के हेड है, चीफ है, उन्होंने रीअपॉइंटमेंट नहीं लेने का फैसला लिया है. 2017 से लेकर 2022 तक एक फिनोमिनल रन, मतलब डबल डिजिट 20 to 30% काइंड ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ इन्होंने दिखा मतलब लाई है कंपनी में. स्टिल ही डजंट वांट टू हैव दिस सेकंड और रीअपॉइंटमेंट एज एनएससी चीफ. मे बी मतलब जो चीज़ें हो रही है एनएससी में, ही इज़ नॉट लाइकिंग ऑल दोज थिंग्स जो इसमें. तो आई थिंक लुक्स लाइक अ वेरी काम एंड कंपोज्ड पर्सन, डजंट वांट टू बी मतलब इन लाइमलाइट फॉर एनीथिंग. सो उन्होंने कहा है कि भाई बहुत बढ़िया तरीके से आई हैव परफॉर्म, आई एम सेटिस्फाइड विद द टेन्योर ऑफ 5 years. आई डोंट सीक एनी रीअपॉइंटमेंट बट ही हैज़ डन रियली गुड लुकिंग एट द फाइनेंशियल्स, वी कैन से दैट. गोल्ड जो है वो 55,000 रुपीज़ पे जा चुका है पर 10 ग्राम. अब ये जब मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ सो गोल्ड के जो US डॉलर में प्राइसेस है पर आउंस, दैट इज़ अराउंड $2,050 पर आउंस. कल मैंने एक वीडियो बनाया था क्या गोल्ड 70,000 टच करेगा, तो उसमें जो गोल्डमैन सैक्स है जो कंपनी, उन्होंने टारगेट्स दिए हैं फॉर नेक्स्ट 3 months $2,300 पर आउंस एंड नेक्स्ट 6 to 12 months द प्राइस ऑफ गोल्ड विल बी 2,500 पर आउंस. इसका मतलब ये है कि इंडियन मार्केट्स में अगर गोल्डमैन सैक्स जो बोल रहा है वो होता है तो 70,000 तक हम गोल्ड की प्राइसेस देख सकते हैं. रीज़न दूसरा ये भी है कि रुपये और डॉलर का जो इक्वेशन है वो शायद 80 रुपये पर डॉलर तक जा सकता है. सो वो अगर होगा तो डेफिनेटली इट विल ऑल्सो टेक गोल्ड टू दी नेक्स्ट लेवल. नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्लीज. ये जियो पॉलिटिकल टेंशन जब भी होते हैं तो गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जो नॉर्मली परफॉर्म करता है, सेफ हेवन माना जाता है उसे. बट नॉर्मली मैंने ये देखा है कि गोल्ड में लोग इन्वेस्ट करते हैं बट पैसे निकाले नहीं जाते या एसेट एलोकेशन फॉलो नहीं होता है और अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से उनके रिटर्न्स वैसे ही आते हैं सिंगल डिजिट में. तो इन बिटवीन फेजेस रहेंगे हाई ग्रोथ के, बट यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज और टाइम दी एलोकेशंस प्रॉपरली. तो उसकी गलती बहुत सारे लोग उसमें करते हैं. क्रेडिट स्विस ये जो कंपनी है उन्होंने भी इंडिया को डाउनग्रेड किया है, स्पेसिफिकली इंडियन इक्विटीज को टू अंडरवेट, और टैक्टिकली चाइना की तरफ उन्होंने शिफ्ट किया है. उनको लगता है चाइना इज बेटर प्लेस्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज फ्रॉम इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू कंपेयर टू इंडियन इक्विटीज. उसी का नतीजा ये भी हो सकता है कि जो थोड़े बहुत आउटफ्लोज हमने स्पेसिफिकली कल देखे हैं, तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इनको फॉलो करते हैं, इनके एडवाइस को फॉलो करते हैं, डेफिनेटली दे माइट हैव टेकन सम काइंड ऑफ एग्जिट्स फ्रॉम इंडियन इक्विटीज. 2022 में कुछ IPOs आने वाले हैं. इंटरेस्टिंग नाम सामने आए, बाइजूस, ओला एंड ओयो. प्रॉफिटेबल वेंचर्स नहीं है अभी बट एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है कि प्रॉफिटेबल बनेंगे आने वाले समय में. सो लेट्स सी. सो इंटरेस्टिंग डेज आर अहेड. ऑलरेडी वी हैव सीन कि कैसे जोमेटो हो या फिर नाइका हो या फिर पॉलिसी बाजार हो या पेटीएम हो, ये लिस्ट हुए एंड देर आर सम कंसर्न्स ऑल्सो आफ्टर लिस्टिंग. सो लेट्स सी मार्केट इनको कैसे लेता है. पीएम मोदी जी ने ऐसा बोला है पोस्ट बजट जो सेशंस हो रहे हैं टू मोटिवेट इंडिया इंक ऑल्सो एंड टू कम्युनिकेट, टू हैव बेटर कम्युनिकेशंस. तो उन्होंने कहा है
पिक 3 एरियाज टू बी टॉप 3 ग्लोबली, मतलब ऐसे कोई 3 सेक्टर्स ढूंढिए कि जिसमें हम ग्लोबली टॉप 3 पोजीशंस में होने चाहिए। उन्होंने कुछ पॉइंटर्स भी रखे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, या फिर स्टार्टअप्स हो, या फिर ड्रोन, स्पेस, जियो स्पेशियल एरियाज जो हो, वहाँ पे अगर फोकस किया जाएगा तो वहाँ पे वी कैन बी ग्लोबल लीडर्स। और इनको जो रिक्वायरमेंट है, ऐसे इनोवेशंस को जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे इनोवेटिव फंडिंग अरेंजमेंट्स भी होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। फाइनेंस सेक्टर को इन अ वे अपील किया है उन्होंने कि प्लीज हैव फेथ इन देम एंड इन्वेस्ट और गिव अरेंज फंडिंग्स फॉर दीज थिंग्स, और उसमें भी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगा, वट एवर रिक्वायरमेंट्स विल बी देयर। रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि सेबी ने इन्वेस्टमेंट लिमिट थ्रू यूपीआई, वाया यूपीआई हैव रेज्ड फ्रॉम 2 लाख रुपीज टू 5 लाख रुपीज। तो ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश रेगुलेटर्स की तरफ से हो रही है, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग कि कैपिटल मार्केट में वो बैरियर तो नहीं होना चाहिए कि भाई मैं कैसे करूँ। सो आई थिंक वो इतना ईज लाने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। सो दैट्स अ रियली पॉजिटिव थिंग। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये नया इनिशिएटिव अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज़ investindia.in को विजिट कीजिए। और हमने अभी रिसेंटली एक मॉडल पोर्टफोलियो लॉन्च किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड क्लीन एनर्जी वाला मॉडल पोर्टफोलियो। तो उसको अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो ग्रीन, GREEN, ग्रीन ये प्रोमो कोड यूज़ कीजिए और उस पर आपको 30% का डिस्काउंट उस ईवी मॉडल पोर्टफोलियो, ईवी एंड ग्रीन एनर्जी मॉडल पोर्टफोलियो मिल सकता है। और अगर आप कंप्लीट मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो वो तो सिर्फ 5,000 रुपये में मिलेगा आपको। 11 मॉडल पोर्टफोलियोज आर देयर ऑन आवर वेबसाइट investindia.in। तो उसको रेड ये प्रोमो कोड यूज़ कीजिए। मार्केट करंटली डाउन है, लाल रंग में रंगा हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको डिस्काउंट ज़्यादा दे रहे हैं, सो दैट यू गेट मोटिवेटेड एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑल्सो इन द कैपिटल मार्केट फॉर द लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म। मैं आशा करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।